तू ही है मेरी सांस, तू ही है मेरी धड़कन, तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी। 60 मिलियन व्यूज लिए इन्होंने। शादी हुई, लव मैरिज हो गई आपकी, इन्होंने आपसे बड़ा लव किया, आपकी खातिर 5 साल सऊदीया में सोती नहीं थी, रोती रहती थी, अकेलापन, तन्हाई। यानी कि 2 फुट की जो दुल्हन थी उसको 33 साल के जो जिंदगी के थे वो जो दुल्हन बन के आप उस वक्त बड़ा क्यूट हुई थी, बड़ी वायरल हुई। छोड़ आई हूँ जो भी है, लेकिन अब यही मेरी दुनिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन होता है थोड़ा थोड़ा लोगों की बातों से। दूसरा इशू ये भी छोड़ा है बाबर की सेटिंग अपनी सास के साथ, ये बड़ा तो आपका बेबी आने वाला तो था, प्यारा सा क्यूटू सा मेरी तरह। कितना दा मुंह इधर लोटे जाम पाए होंगे दिल से और दुआ अगर दुनिया से जाए हम दोनों इकट्ठे चले जाएं, ताकि मेरे बाद इसको कुछ संभालने वाला पता नहीं है या नहीं है। ये जो लफ्ज है बोली का, नंगड़ी का, ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े वायरल हैं, 60 मिलियन व्यूज़ लिए इन्होंने और इतनी वायरल हुई, इतना क्यूट रोई। शादी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बड़ा एक क्यूट सी दुल्हन रोई थी और वो रोना जो है दुल्हन का लोगों को बड़ा ही पसंद आया तो बड़ी वायरल हो गई। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, 6 माह शादी को गुजर गए हैं और आइए बात करते हैं और शादी के बाद की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज हुंजा, बतूल और बाबर भाई। नाम भी चेंज हो गया है, क्यों हुआ है? हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं दोनों। 6 माह शादी को गुजर गए, कैसी गुजर रही शादी, आइए जानते हैं हुंजा बतूल से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बड़ी प्यारी लग रही हैं और बड़ी स्मार्ट लग रही हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। बड़ी मैचिंग की हुई है दोनों ने, खैरियत? मैं आपके लिए मैचिंग करके आई थी, मैंने कहा आज मैंने आप ही देख के कहेंगी तुमने बड़ी मैचिंग की हुई है। मैं देख लिया कि क्या बात है, जैकेट भी, सूट भी, साथ कैप भी मैचिंग है। क्या मैंने भी जर्सी मैचिंग पहनी हुई है, लेकिन मैंने उतार दी अभी। हाँ, वो जाहिर गर्मी हो रही थी ना इसलिए, हालांकि सर्दी बहुत है। हुंजा, शादी हुई, लव मैरिज हो गई आपकी, इन्होंने आपसे बड़ा लव किया, आपकी खातिर 5 साल सऊदीया में रहे, आपका इंतजार किया, आखिर कन्हैया मान ही गई थी। मेरी कहाँ खातिर सऊदीया रहे हैं, अपनी खातिर रहे हैं। अच्छा, क्या बात। मैं तो कहती थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? इनको बस सऊदीया में कोई सौदन ने कहा मुझसे शादी कर लो। वाकई कहा था किसी ने? ऐसा तो नहीं है, अगर किसी सौदन ने कहा था होता तो फिर भी मैं नहीं करता। वैसे मुझे कहा भी 1-2 ने उधर, लेकिन मेरे लिए ये अब आपके दिल को कुछ हो गया होना। अच्छा, ये आपकी मोहब्बत है। शादी हो गई है, 6 माह गुजर गए, कैसे गुजरे ये 6 माह, बताएंगे लाइफ जर्नी? 6 माह बहुत ही अच्छे। 33 साल की लाइफ जो थी ना, मतलब सोती नहीं थी, रोती रहती थी, अकेलापन, तन्हाई, क्या कुछ था लाइफ में, वो सारा कुछ बाबर ने बुला दिया। हाँ, वो उसके ऊपर ऐसे मरहम लगा दी कि जैसे वो चीजें है नहीं थी, वो मतलब जख्म सब कुछ खत्म हो कर दिया। यानी कि 2 फुट की जो दुल्हन थी उसको 33 साल के जो जिंदगी के थे वो 6 माह में भूल गए। कैसे? बहुत अच्छी जर्नी रही 6 माह की। बाबर ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम लोग व्लॉगिंग करते रहे, जिसकी जो आप हमारी शादी भी आई थी। हाँ जी, आपकी वजह से हम लोग व्लॉग अब कर पाए, मतलब हाई लेवल पे जा पाए। व्लॉगिंग के साथ साथ टिकटॉक पे काम करते रहे, फिर उधर भी काम करते रहे, यानी कि ये काम करते करते ये जर्नी गुजर गई। और उसमें ये हो गया कि चैनल रिमूव हो गया। आज वो वापस आ जाएगा, टेंशन ना ले। हुंजा बतूल का चैनल इंशाल्लाह वापस आएगा जी। आप लोगों ने सपोर्ट भी करना है। आपको पता है कि ये बड़ी क्यूट सी हैं, इनका रोना ही आपको क्यूट बड़ा लगा। अच्छा, वो जो दुल्हन बन के आप उस वक्त बड़ा क्यूट रोई थी, बड़ी वायरल हुई, उसके बाद लोगों के फोन आए? फोन आते हैं, अभी भी बड़े फोन आ रहे हैं कि मैंने कुछ कमेंट आए थे बैड, तो मैं काफी रोई थी। तो बैड कमेंटों के पीछे कभी नहीं जाना। देखें, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये पॉडकास्ट किसी को पसंद आएगा, कोई इसके अगेंस्ट जाएगा, तो सारी दुनिया, उनके माइंड डिफरेंट है, डिफरेंट मेंटालिटी है लोगों की। कमेंट के ऊपर कभी नहीं जाना। आप कमेंट्स पढ़ते क्यों हैं?
मैं आपको वही बताने लगी ना, मैं ना रो पड़ी तो मुझे फिर काफी इन्होंने ना मतलब मजाक में आके अपना नंबर बोल दिया व्लॉग में। तो अच्छा। नंबर बोल दिया, फिर नंबर पे काले आनी शुरू होगी कि आप मतलब रोई क्यों, आपका रोना हमें ना बड़ा क्यूट सा लगा, बेबी टाइप लगा, ऐसे लगा, ये मतलब ऐसे लगा। देखिए हम लोग जब शादी करके जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, यानी कि हम अपने मामा पापा को छोड़ के आए होते हैं, तो अपने बहन भाइयों को छोड़ के आए होते हैं, बहन भाइयों को छोड़ के आए होते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा होता है, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपका भाई हो गया, आपकी बहन होगी, तो वो जो छोटे छोटे पल होते हैं ना वो आप छोड़ के जाते हो, फिर आपको उस दौरान सारा दिन में पता नहीं कितनी दफा याद आते हैं। लेकिन जो बीवी होती है या लड़की होती है वो शेयर नहीं कर पाती कि वो क्यों, कि इसलिए शेयर नहीं कर पाती कि हस्बैंड आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप उसकी खुशी के लिए 4 आंसू बहा के उसको दुख देना चाह रहे हो, ये गलत है। तो बस मैं फिर अपने आप को जरा कंट्रोल करती हूँ कि कोई बात नहीं, कि मैं सबको छोड़ के आई भी हूँ, यहाँ छोड़ आई हूँ जो भी है, लेकिन अब यही मेरी दुनिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन होता है थोड़ा थोड़ा लोगों की बातों से पता नहीं क्यों दिल दुख जाता है, क्योंकि मैंने 33 साल भी बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, फिर मैं सोचती हूँ कि अब भी बर्दाश्त करना है, या अल्लाह कभी ये आजमाइश खत्म होगी, कब ये आजमाइश, लोगों की ताने बातें, कब ये खत्म होगा, ये जो लफ्ज है बोनी का नंगड़ी का, ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये सवाल मतलब एक दिन ऐसी दिल में आया तो रो पड़ी। तो फिर काफी यानी कि कल आपके चैनल पे भी रो पड़ी, माजरत। नहीं आप मैंने इनको कहा जी आप बिल्कुल टेंशन न ले, लोग बातें करते हैं उनकी बातों पे मत तवज्जो दे, अपनी जो जिंदगी है ना उसको सही तरीके से गुजारें। अगर मेरी तरफ से कोई दुख है तो आप अभी बता सकते हो, ऑडियंस बैठे हैं सामने। हाँ ये मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो मैं करता हूँ मैं बता भी देता हूँ, उसमें छुपाता, मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा इनको डांटता हूँ, वो इनका फर्ज है, इनका हक है वो इसी काम के लिए, ताकि ये कमेंट पढ़ती है रोना शुरू कर देती है। क्यों रोती है? एक छोटा सा पत्थर लेके ना यहाँ पे रख लो दिल पे, जैसे मुझे दिल में रखा है ना उसके ऊपर एक पत्थर रख लो, ठीक है ना, ताकि लोगों की टेंशन नहीं लेनी। ये डांटेंगे नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगी। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, मैं अपनी सासू माँ के साथ खराब हो जाऊंगी। अच्छा, आपकी जो सासू माँ है वो बहुत अच्छी खतून है, मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली, बहुत प्यार करने वाली इनकी अम्मी है, बाबर भाई की तरह, उनका दिल बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, शुरू में आपकी जब शादी हुई है तो लोग कह रहे थे कि इनकी पहले भी शादी हुई है, तो फिर आपने व्लॉग भी बनाया था कि वो बेगम कहाँ है, मुझे भी बताया, आपने टिकटॉक पे भी आके लोगों को बताया था, तो वो क्या चक्कर था? हमने एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें एक बच्ची हमने शो करवाई थी, बिया बच्ची है जी जी मेरी नेबर है, तो उस दिन सबके ना के आने लगे कि अम्मी जो है ना मेरी सासू माँ, वो थोड़ी उनकी बैक साइड ना शो हो गई थी, तो उन सबने कहा कि ये पहली बीवी है, उनका से छुपा के रखी हुई है, तो जो बिया है ना वो इनकी पहली बीवी से पहली बेटी है। अच्छा, फिर तो मतलब मैंने इस बात का जवाब देना चाहा, लेकिन मुझे बाबा ने रोक दिया कि जवाब ना दो, लेकिन मेरा जवाब ये था कि अगर इनकी पहली बीवी या पहली बेटी होती तो 6 साल हो गए हैं मतलब मेरे इनके साथ जुड़े हुए, मुझे क्यों नहीं वो आज तक वो लोग मिले, मुझे क्यों नहीं कोई आगे कहता कि मतलब इनकी बीवी भी है, इनके बच्चे भी हैं। और अल्लाह से डरे, क्योंकि इनकी वो वालदा थी, इनकी अम्मी और मेरी सासू माँ, तो वो जो बच्ची थी वो नेबर की बच्ची थी, तो वो ना इनकी बीवी है ना इनकी बेटी है। अच्छा, ये यानी कि लोगों ने एक इशू छोड़ दिया, ये तो पहले भी शादीशुदा है और ये भी इशू छोड़ा, और दूसरा इशू ये भी छोड़ा है बाबर की सेटिंग अपनी सास के साथ, ये बड़ा ट्रेंडिंग, ये बड़े ट्रेंडिंग पे जा रहा था। आपने मेरे ब्लॉग नहीं देखे, ये 2-3 दिन ये रोज यही कमेंट, यही बातें आ रही, इसका सास के साथ चक्कर है, ये सास के साथ सेट है, सास इसके साथ सेट है, पता नहीं क्या क्या लोग इतना। उस तरफ जाना पड़ा, इनकी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ? तो मैंने इन्हें कहा अम्मी की तरफ जाना, मैं कहा चले, मैं मतलब 4-5 दिन ब्लॉकिंग उधर भी करते रहे, तो उधर मैं आना जाना, साथ में मेरी सासू माँ भी थी, इसी बात पे लोगों ने इशू बना दिया। मेरी मामा जरा ग्रेसफुल बन के रहती हैं आपकी तरह, जरा लश बन के रहती हैं, उन्होंने कहा कि चलो भाई
अब पता है इनको क्या कहती हैं? आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी मम्मा इनको कहती है ये फरिश्ता है। आप बिलीव करेंगे 6 मंथ की जर्नी में मैं आपको ये बात बता रही हूँ, बहुत बड़ा एक अवार्ड है बाबर के लिए, मेरे लिए, कि मैंने जो पाया मैंने ठीक पाया। और मेरी मामा ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, और मेरी मामा ने इनको एक्सेप्ट करने के बावजूद उसके बाद एक नाम दिया, ये फरिश्ता है, कि मेरी बेटी को कवर अप कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, केयर कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, मेरी बेटी को खुश रखा हुआ है, जो बीवी के हुकूक होते हैं सारे पूरे कर रहा है। और जब मेरी मामा ने ये नाम दिया फरिश्ता, तो मेरा दिल बागबान हो गया था। बागबान, क्या बात है। देखें जी, आप लोग बड़े ही अच्छे हैं। जब आप कमेंट करते हैं ना, किसी का दिल तोड़ देते हैं। मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे, दिल ना किसी दा टावी। ठीक है, मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहना, एक बंदे दा दिल ना टावी, दिला विच रब रहंदा। तो आपने आज हुंजा को रुला दिया है आप लोगों ने, तो इसका मतलब फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हुंजा रोएगी तो मुझे नहीं लगता फिर आप लोग भी चैन से बैठ सकेंगे। ये इस तरह के अल्फाज वर्ड्स को यूज़ करना कि आप लंगड़ी हैं, आप बौनी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया, उनकी कदर करें। देखें आज वो अपने भाई को छोड़ के आई, जो जोड़ी थी वो भी टूट गई। ठीक है, वो इस तरह टूटी अपी के वो अकेले अब वो मुझे कहता कि मतलब घर ना आया करो, क्योंकि आप आती हो सोई रहती हो, और वैसे भी अब ना मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। अच्छा, ना आया करो। अच्छा, आप दोनों का एक ही रूम था, फिर आप उस रूम से आ गई? उसको मैं अच्छी लगती, कोई भी नहीं अच्छी लगती, कहता तीनों बहन ही ना हो। अच्छा, वो अकेला हो गया उसने अपने। आपकी रुखसती पे भी वो आपके साथ नहीं था? वो बाहर चला गया था। मुझे पता है, मैंने देखा, मैं उसके साथ ही, मैंने कहा आप कह रहे हैं बाजी मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे जाते हुए। बाबर की कंपनी अच्छी लगती है जी। अच्छा, आपने जिस दिन पहले दिन इनको सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर लेके गए थे, तुसी क्या सी कि पता नहीं किसे मैं भैंस को लेके जा रहा हूँ, कमजोर होगी, वो क्या खिलाते हैं आप? नहीं, माशाल्लाह ठीक थी, सेहतमंद थी, तो कमजोर इनको मैं इनकी डाइटिंग करवा रहा हूँ, इनको कावा पिला रहा हूँ पेशाब में। अच्छा, ठीक है, उसकी वजह से डोन, क्योंकि मैंने ये 10 दिन पहले की बात है, मेरे से उठा के ऊपर नहीं लेके जाया जा सकता था। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है ना, वो दिमाग को पड़ रहा है। अच्छा, आपको? नहीं, अच्छा, इनका वेट बढ़ गया था ना। अच्छा, तो मेरे से अब उठाया नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कि ये आप ये जो पिज्जा है, ये ऐसी चीजें बिल्कुल बंद करवा दे जी। और इन्होंने बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कावा बना के उसमें लेमन निचोड़ के वो पिलाता हूँ। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ ना, तो वो दिमाग को पड़ता जा रहा है। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जब तक मेडिसिन खाओ तब तक ठीक हूँ, जब मेडिसिन का असर उतर जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, चीखें मार के फिर मैं रोती हूँ, मेरी ये चीज सूझ जाती है। इसकी यही मेन वजह, इनको बोला टेंशन ना लिया करे। तो आप टेंशन क्यों लेती हैं लोगों की कमेंट्स की? क्यों टेंशन लेती हैं? गुआंढियां दी हुई हुंदी है, रोड मेरी बूढ़ी दी हुंदी है। नहीं, कमेंट्स की टेंशन नहीं लेती, अब अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह मुझे जल्दी से बेबी अता करे। तो आपका बेबी आने वाला तो था, प्यारा सा क्यूटू सा मेरी तरह, वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं कबूलियत थी। अच्छा, इंशाल्लाह बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी बेबी भी दे दे, और फिर आप दोनों खुशी। मेरी दिल की ख्वाहिश अल्लाह बेटी दे। अच्छा, माशाल्लाह, क्या कितने नाइस पर्सन है माशाल्लाह आप। अच्छा, आपकी अम्मी बहुत अच्छी, उन्होंने आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। 6 माह में कभी अम्मी तंग नहीं आई कि इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, तो मैं इनको नाश्ता बना के देती हूँ, मैं ही खाना देती हूँ, बहुत होती है आगे सास को संभालती है? ऐसा कुछ नहीं है, इनसे तंग आ गई, मेरे से नहीं आई। अच्छा, क्योंकि मैं जाता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, अपनी अम्मी को छेड़खानी करता हूँ। अच्छा, तो मेरे से तंग है, इनसे नहीं है। अच्छा, तो मेरी अम्मी खुद पूछती है इनसे, ये आपने क्या खाना? ये मैं बताती हूँ ना, ये बहू है घर की, मैं बेटी हूँ। अच्छा, किस तरह हूँ, ये चमची कोई है ना शोकेस में पड़ी है, वो नहीं छेड़ने देते, कोई कौली है वो नहीं छेड़ने। लगे ये बहू का काम होता है कि ये चीजें ना छेड़ो, चादर ना हिलाओ, बेडशीट गंदी हो जाएगी, बच्चों नीचे उतर जाओ। मैं जरा नहीं बोलती किसी बात पे। अच्छा, मैं कहती लगे रहो, बाद में साफ सफाई हो ही जाएगी। ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो। अम्मी कहते जा वे तू की। अच्छा, इनको कभी जुगते शुगते लगाई हैं? हाँ जी, टेंस तो बड़ा हो गई है। जुगतों के बाद दबके ही खाता हूँ। क्या लगाई जुगते जो ये आपको फिर बाद में दबती? ऐसे जब इन्होंने कभी हाथ रखा हो ना, मैं कहता हूँ कैसा आपका हाथ है, जैसे नान पे टिक्की रखी होती है।
एक दफा कहते हैं कि ऐसे हाथ है, ऐसे करिए जैसे डड्डू चल रहा होता है। कितना दा मुंह इधर लोटे जाम पाए होंगे नहीं भाई, इतना क्यूट उसका मुंह, रोना इतना वायरल क्यों? इतनी मुश्किल से सोनी हुई है, सारे बच्चे की जा रहे हैं काली होगी काली होगी। नहीं, आप ये पहले से बड़ी प्यारी होगी, क्या खिलाते हैं इनको? बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। पसंदी का जो कहते हैं वो ही खिलाते हैं। पिज्जा नहीं, पिज्जा तो बंद कर दिया इनका। ठीक है, सब कुछ बंद है, गरम गरम खाना खाना बस। अच्छा, तो ज्यादा इनकी जो शौक है वो दाल दाल खानी है, पुदीने की अब चटनी। चिकन भी बंद कर दिया। हाँ, उसकी बंद कर जगह पे हम दे रहे हैं इसको कलेजी, ओजरी, ऐसी चीजें दे रहा हूँ बस। डॉक्टर ने कहा? नहीं, डॉक्टर ने नहीं कहा, मैं खुद ही देता हूँ, क्योंकि जब ये माशाल्लाह ओजरी खाती है ना, इनकी तबीयत सेट रहती है। अच्छा। मैदा भी इनका ठीक रहता है। ठीक है। तो मैंने कहा भी आप देसी चीजें इनको माफिक नहीं, देसी घी घर में पड़ा वो नहीं है जी, ये देसी हकीम भी अंडा है ना, खुद नहीं। भी अच्छा, हकीम है। तो आपको तो हकीम की दुकान खोलनी चाहिए। नहीं, मेरा माशाल्लाह मतलब है रावलपिंडी। अच्छा, राजा माशाल्लाह। प्रसाद जी, वो तो 14 साल हो गए मुझे माशाल्लाह उसका। तो वहाँ जाते कब है? नहीं, अब तो नहीं मैं जाता, अब किसी को ठेके पे दिया हुआ है। ठीक पहले है। मैं खुद ही बैठता था वहाँ। तो मेडिसिन खुद बनाते हैं? जी खुद। ठीक है, सारी हर्बल है, उसमें कोई स्ट्रीट टाइप गोली नहीं। ठीक। मोहल्ले में बड़े मशहूर हो गए होंगे आप। बड़े मशहूर हैं वो, कहते हैं कि एक फोटो बना लो या रुक जाओ बात सुनो, नहीं जी रुकते। मैं रुकता उनके पास हूँ जो मेरे जैसा गरीब है, जो गाड़ी वाला उसके पास मैं नहीं रुकता। अच्छा, मैं उसकी कदर करूंगा जो मेरे लेवल का हो, वो बात जो सुने। दिल का अच्छा और साफ हो। हम्म, तो जो गुरूर कब्र वाले या पैसे वाले, उनको मैं नहीं सुनता उनकी। वो बात सुना जो सूप, जब आप सूप लेने गए थे तो वो बच्ची को दे नहीं थे दे। हाँ, इनके लिए मैं सूप लेने गया इनके घर से करीब, गाड़ी में 2 बच्चे थे, वो मियाँ बीवी थे। वो एक दोनों काम वाली थी। एक काम वाली छोटी बच्ची जैसे होगी 6-7 साल की। अच्छा, तो मैं उधर खड़ा हो गया, वो खुद खा रहे हैं, उनके बच्चे भी खा रहे हैं। वो उसको बच्ची- नहीं दे रहे? उसको उसने गाड़ी का शीशा नीचे करके वो चारी से बाहर देख लिया। तो मेरी अचानक नजर पड़ी, मैं कहा ये खुद खा रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे। मैं चला गया गाड़ी के पास, वो एक हजरत साहब उधर खड़े थे, उन्होंने कोई मेरी बात सुनी। मैं कहा जी आप ये क्या लगती है आपकी? कह रहे हमारी मुलाजमा है। अच्छा, मैं कहा मुलाजमा नहीं है, ऐसे नहीं कहते, ये बच्ची है, इसके दिल में ऐसी बात मत करे, ये मुलाजमा नहीं। ये आपके, मैं कहा क्या लगते दोनों? ये हमारा बेटा बेटी है। मैं कहा ये क्या खा रहे हैं? ये सूप पी रहे हैं जी, साथ वो अंडे खा रहे हैं, वो गर्दन पोटे के लिए। तो मैं कहा इनको क्यों नहीं दिया, ये भी किसी की बेटी है। तो इस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने उसकी अच्छी खासी की है। वो आगे से कह रहा जी मैं पुलिस वाला हूँ। मैं कहा मुझे आपकी कोई टेंशन नहीं, आप चाहे गवर्नर के बेटे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखिए, इंसानियत से प्यार करना चाहिए ना जी। बस मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास बच्चियां हैं, ठीक है, रखी हैं, तो प्लीज जैसे अपने बच्चों से प्यार करते ना वैसे उनसे करें। हमारे पास एक बिया है, हालांकि वो हमारे काम वाली नहीं है, हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी की बेटी है। मैं करता हूँ। कभी मैंने उनको ये नहीं कहा भी खाना साथ बिठा के लाता हूँ। माशाल्लाह, बड़े अच्छे आपके हस्बैंड, आप बड़ी लकी हैं। 33 साल जो जिंदगी आपने का कोई पता नहीं है, जो आपने प्यार 33 मोहब्बत साल करनी चाहिए। गिलियाजारी की है ना, जो आप रोई हैं, वो अल्लाह ने कबूल मैं आपको की। एक बात बताऊं, इनकी हम लोग ना, मैं काफी बीमार होगी, मुझे कोई डॉक्टर ना पकड़ नहीं कर रहा, चेकअप नहीं कर रहा था। तो इन्होंने ना वहाँ आई सेट दिखानी थी। आई सेट दिखाने के लिए मैं रिक्शे में बैठी थी, तो 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, मैं रिक्शे में बैठ बैठ के थक गई। डॉक्टर नहीं आई, ना आया ना आई, ना लेडीज ना जेंट्स। इन्होंने वहाँ कैमरा निकाला, ये ओ ये लोग, ये ऐसे डॉक्टर होते हैं, ये इंसानियत है, मेरी बेगम बीमार है और ये लोग देख नहीं रहे, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। पहले सीन इन्होंने ये क्रिएट किया। अच्छा। मैंने कहा बाबर को क्या बन गया है? बाबर साहब तो लोग बनाना शुरू कर दिया, देते देते लड़ाई कह रही, बात करनी शुरू कर दी। अच्छा। और फिर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा आप लोगों ने गलत किया, आप पहले इनकी बात सुनते। वो लेडी कहते रक्षा चलाओ, रक्षा चलाओ, रक्षा चल पड़ा। लेडी डॉक्टर कहती भाई जी मेरी बात सुने, भाई जी मेरी बात सुने, दरवाजा खोल के मेरी बात सुने। अच्छा, मैंने कहा बात सुन ले उसकी, प्लीज बात सुन ले। मैंने इनको बोला कि उसकी बात अच्छा। अच्छा, इन्होंने बात सुन ली। फिर उसकी नहीं मैंने नहीं अब अपनी बेगम आपको चेक करवानी, नहीं मैंने अब चेक नहीं करवानी, मैंने किसी और की चेक करवानी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब वो खुद तो आ गई है, निकल के कॉर्नर पे रश लग गया हुआ, चले जाके चेक करवाते हैं। उनको चेक करवाया। फिर दूसरा हादसा ये हुआ कि आईडी कार्ड बनाने के, आईडी कार्ड इनके नाम पे बनाना था, आईडी कार्ड वाले सुन नहीं थे रहे।
वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे से चौथे से पांचवे, यही कुछ करी थे। बाबर साहब वहां पर शुरू हो गए मोबाइल पकड़ के ये देखे जी, ये डिसेबिलिटी के साथ ये करते हैं, बाहर के मुल्क चले जाओ, इतनी कदर है, इतनी इज्जत है, और ये चक्कर पे चक्कर लगाई जा रहे हैं, मेरी बीवी इतनी मुश्किल से आई है, ऐसे अपनाना है ढमकाना है। मैं इनका मुंह देखूं, मैंने कहा बाबर को क्या हो गया, बाबर तो बाबर रहे ही नहीं है। अल्लाह जी, आपसे मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत का तकाजा है कि वो नहीं चाहते कि आपको कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रॉमिस किया था, आपका हाथ थामा, आपसे प्यार से शादी की, आपको घर लेके गए, आपको इज्जत दी, आपके जख्मों पे मरहम लगाया। तो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बढ़ के बाप के लिए यही है। मैं तो ये कहूँगा मेरे जख्मों पे ये मरहम है, क्योंकि मैं अकेलापन था मेरे अंदर। आप भी अकेले थे? आपने किसी आपकी 40 एज है? 40 से कम ही है, लेकिन 40 बनती है, ज्यादा लिखवाई थी भाईजान। ओके, ठीक है। अकेले रह के तन्हाई में आपको जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई? नहीं आई थी एक। अच्छा, आई थी। उनके साथ मेरी एंगेजमेंट भी हुई थी। वो मेरे एक जीजा जी हैं, माशाल्लाह, आप उनको देखें तो बड़ा खिताब दें उनको, बहुत बड़ा, कोई क्या कहते हैं, उसकी कदर दिल से करें, उनका अखलाक प्यार मोहब्बत इतना है। तो उसने जाके बस हमें कुछ तो उनको कुछ, तो मंगनी टूट गई। तो लेकिन वो आज तक उसके माँ बाप बहन भाई मुझे मिलते हैं। अच्छा, दिल से कदर करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। ठीक है, वो नहीं कभी मिली? नहीं, वो कभी। उनकी शादी होगी? जी, शादी होगी माशाल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं। चलिए, अल्लाह उसको खुशियाँ दे। आमीन, अल्लाह उनको सलामत रखे। हुंजा क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बाहर के मुल्क जाना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। मेरी कौन से मुल्क लोग सपोर्ट करें हैं। कौन से मुल्क में जान? अमेरिका में, लंदन में, कहीं नेड़े रुक जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ना वैल्यू नहीं है। किसकी? डिसेबिलिटी की। अच्छा, तो मुझे ये किसी पे ना जाए, जब मेरी तरफ से नहीं कुछ होगा। हाँ, बात सुनिए ना, तो मैं हूँ ना, आपको साथ लेके जाऊंगी। बात सुने, आपने बोला ना इस मुल्क में नहीं है तो नहीं है। हाँ, इस मुल्क में जब तक बच्चा ना रोए माँ दूध नहीं देती। हाँ, हम किसी पे ना जाए, मैं बैठा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक बात आपको रोकता, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जी, इस रमजान में अल्लाह पाक मुझे, इनको, मेरी अम्मी को और इनकी अम्मी को उम्रा करवाए। आमीन। अच्छा, उसके बाद इस दुनिया में रहे ना रहे वो अल्लाह की मर्जी। नहीं, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं इनको साथ लेके उम्रा करूँ बस। अच्छा। ये रमजान में इंशाल्लाह। जी, अगर कोई सुन रहे हैं लोग, तो वो अगर चाहते हैं कि हुंजा जो है वो उम्रा कर ले अपने हस्बैंड के साथ रमज़ान में, तो आप हमारी फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी फाउंडेशन जो है वो इनको उम्रा जो है ना वो करवा सके। अगर आप लोग चाहते हैं, आप ताबन करें इंशाल्लाह। अगर किसी ने कहा तो हम ज़रूर आपके साथ हैं। ये अल्लाह से दुआ करें। और आपने तो किया हुआ उम्रा माशाल्लाह, मैंने सोचा भी नहीं जितने मैंने किए। कम से कम भी मेरा ख्याल है 100 से ऊपर उम्र की। माशाल्लाह, अकबरी हज किया मैंने माशाल्लाह। फिर उसके बाद 2 हज बाद में किए माशाल्लाह, क्योंकि आप उधर ही काम करते थे ना, इसलिए यही मैसेज है। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती है, सबसे पहले तो आप उम्रा करें। वही मेरे लिए, सबके लिए वही मैसेज है। अच्छा, वो क्यूट सा रो के जरा दिखाइएगा। मैं नहीं चाहती आप वैसे ही रोए। फिर वो बोले मौलवी बुलाए ना, कबूल करे। वो तो हो गया, किन्नी बारी करवाना। मेरी मम्मा कहते मौलवी नंग गया है, हुन नहीं रोना ना। अच्छा, हाँ, उस टाइम बड़ा ही आप क्यूट लगी थे ना, आप भी पास ही बैठे हुए थे इनके। 6 माह बड़े अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह, गुजर गए और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही गुजरेंगे। देखिए, मुझे टाइम दिया गया था जब मैं शादी के बाद ना, ये बड़ी बात है अगर आप 6 माह भी इसको रख ले। अच्छा, किसने कहा था? बस मैं नाम ही लेना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा। आपको बताया था मेरी मामा ने इनको फरिश्ते का नाम दे दिया, जिन्होंने कहा था उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, मामा ने कहा था कि आप इसको 6 माह नहीं रख सकते हुए। मामा जी, मेरी भी आप, अब मामा इस टाइम तो पॉडकास्ट के अंदर हैं, तो वाकई ही ये किसी फरिश्ते से कम नहीं। लोगों ने, मैंने कमेंट्स पढ़े, लोगों ने इनको गंजा बोला, काला बोला, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। अरे भाई, अल्लाह ने बनाया है, आप अल्लाह की तख्लीक करदा चीज़ के ऊपर कैसे नुक्स निकाल सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, और अल्लाह ताला जिसको भी बनाता है वो बड़ा खूबसूरत बनाता है। अब लोगों का काम है ये एक नुक्स निकालना, ये तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये प्यारा सा क्यूटू सा कपल आपको कैसा लगा, और दुआ की जगह इनकी ज़िंदगी ऐसे चमकती दमकती गुजरे और क़यामत में भी ये दोनों मिले।
और अल्लाह इनको प्यारा सा बेबी दे दे, ये भी दिल से दुआ है। हुंजा खुश और रहें एक बाबर दिल भाई। से और दुआ, अगर दुनिया से जाए हम दोनों इकट्ठे चले जाएं, ताकि मेरे बाद इसको कोई संभालने वाला पता नहीं है या नहीं है। अगर हो तो अल्लाह हमें बेटी दे दे, हो सकता है इनकी बेटी हमारी ऐसी बातें नहीं करते अभी। नहीं, देखिए सास की चीज का कोई एतबार नहीं है, एक पल का नहीं है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है अभी। क्या भी, देखिए वक्त तो आना ही जाता रहा ना, ये सब पे आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अब दिल में यही धड़का रहता है कि यार अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, इसको कौन संभालेगा। अच्छा वैसी ये बातें मेरे नहीं दिल करो। में बात रहती है। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कहें। अल्लाह ताला आपकी लंबी सेहत की दुआ भी करें जी, हम भी करते हैं इंशाल्लाह। कोई कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी, कोई एक दो बोल? मैं ये कहना चाहूंगी, तू ही है दिल ने- मेरी, तू ही है मेरी सांस, तू ही है मेरी धड़कन, तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान। जी। ना कर ऐसी बात जिससे दिल हो खफा। ओए आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक्स फॉर वाचिंग।